4-5 श्लोक की चर्चा कर लेंगे। हो सकता है कि एक ही श्लोक कई बार समझने में काफी विलंब हो जाए, ये भी हो सकता है। गीता के 8 श्लोक तक ये हो चुका था कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, जो तुम्हें कहा गया है करने को केवल वही कर, बाकी के बारे में मत सोच। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तो भाग मत कर्म से, और कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। ज्ञान धारण कर, ज्ञानी बन या न बन, जीवन तो चल जाएगा, लेकिन बिना कर्म का जीवन नहीं चलेगा। कर्म तो करना पड़ेगा। और भगवान ने वहीं से कर्म को यज्ञ से जोड़ दिया। गीता के 3 अध्याय में आके भगवान ने कर्म को यज्ञ से जोड़ने का कार्य किया। भगवान कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। यह 9वां श्लोक है। कहते हैं भगवान की यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। क्या भगवान ने कहा कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। आप यज्ञ करते रहो, अंदर बाहर दोनों तरह से। अंदर में ज्ञान यज्ञ चले और बाहर में हविष्यान यज्ञ चले, आहुतियां दी जाए। तो यह यज्ञ ही आपका मूल कर्म है। और इसके अलावा अगर कुछ भी किया जाता है तो वह सब का सब बंधन होता है, मुक्ति का मार्ग नहीं होता है। अगर अंतःकरण में शब्दों की आहुति दी जाए, अंदर से अपने कुप्रवृत्तियों को नाशने के लिए शुभ प्रवृत्तियों का बाण चलाया जाए, प्रहार किया जाए, तो एक यज्ञ अंदर भी चल रहा है। और उसी प्रकार से उसी के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में चावल, जौ, गुड़, तिल, अगर तगर, सुगंध वाला, सुगंध कोकिला, वच और चंपक, नागकेसर, नगरमोथा, बिल्वफल, काकोली, क्षीर काकोली, पुनर्नवा, अगर इन सब चीजों का भी हविष्यान किया जाए, आहुतियां दी जाए, तो यह भी प्रतीक के रूप में है। वह भी अंदर को ही समर्थन करती है, बाह्य वातावरण को शुद्ध करती है, प्रकृति को संतुलित करती है, बरसात का कारण बनती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है, वायरस से, संक्रमण से बचाती है मानवता को। और अंतःकरण में भी उस प्रतीक की आहुति होती रहे तो अंतःकरण भी वायरस से बचा रहेगा, अंतःकरण भी शुद्ध रहेगा। तो आपको यज्ञ करना है, बाहर भी करना है कुंड बना करके, और अंदर भी यज्ञ चलता रहे, तब तो वो कर्म होगा। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो फिर सब के सब आप यज्ञ नहीं, मुक्त होने के लिए नहीं, प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हो। बाकी इन दोनों कार्यों के अलावा जो भी कार्य कर रहे हो वो सब बंधन के लिए कर रहे हो और दुख के लिए कर रहे हो। तो दुख ही मिलेगा, कष्ट ही मिलेगा, चिंता ही मिलेगी, क्योंकि सुखी और प्रसन्न होने का उपाय एकमात्र भी और बाहर भी।
होकर के। संग दोष माने संगति के प्रभाव से, जहां पर जिस संगति में आप बैठते हो, उठते हो और वहां लोग गुमराह कर रहे हो, वह संगति आपके अंदर भी है कुसंगति, और वो संगति बाहर भी है। अब बाहर किसी के पास ज्ञान नहीं है, किसी के पास योग नहीं, साधना नहीं है, सब भटके हुए लोगों के बीच में हो, तो उनकी संगति से, उस संग दोष से मुक्त रह करके भली भांति कर्म का आचरण करते चले जाओ, यज्ञ कर्म का आचरण करते चले जाओ। बाहरी तत्वों से मुक्त रह करके भी, अराजक तत्वों से, अमानवीय लोगों से, और अपने अंदर भी जो विसंगतियां हैं, कुबुद्धि की हैं, उनसे भी मुक्त रह करके, संग दोष से मुक्त रह करके, अर्थात कुसंगति से मुक्त रहना है, बाहर भी और अंदर भी, दोनों तरफ से जो मुक्त हो करके कर्म करेगा वो यज्ञ कर पाएगा, वही यज्ञ कर्म बनेगा। उस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न रहेगा, सदा सुखी रहेगा, बिजनेस व्यापार सब बढ़ता चला जाएगा, मन में आनंद छाया रहेगा, कहीं कोई शोक नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं, सब कुछ बड़ा जग जग होता रहेगा। यज्ञ से ही जग जग कहा जाता है। बिहार में यज्ञ को जग कहा जाता है, जग हो रहा है। और यहाँ भी, जहाँ इस समय हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि जग नहीं जग जग हो गया। तो वह दोनों तरफ से होना चाहिए, बाहर भी जग जग होना चाहिए और अंतःकरण में भी जग जग होना चाहिए। भगवान कहते हैं सहयज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पूर्वोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य द्वयमेष वो अस्तित्व कामधूप। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं को, मनुष्यों को रच करके उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो। सृष्टि के आरंभ में, जिस समय सृष्टि नहीं हुई थी, उस समय प्रजापति ब्रह्मा ने निर्मित किया, बनाया, रचा और उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो। तो यज्ञ कार्य से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञान से ज्ञानी न बनो या ज्ञानी बनो तब भी जीवन चलेगा, लेकिन दुख में कब तक जियोगे? उसके लिए सुख की आवश्यकता है, समृद्धि की आवश्यकता है। तुम्हारे पास धन दौलत हो तो धन दौलत और सुख की चीज चाहिए, तो यज्ञ कर्म करना होगा। अगर आनंद चाहिए तो ज्ञान भी होना चाहिए। तो ज्ञान का कार्य अलग है और यज्ञ का कार्य अलग है। जो सांख्य योग की बात है और भक्ति योग की बात कल हमने बताई थी भगवान की वाणी को, वो अब यहीं से दो विधा में है। अब यहीं से यज्ञ को और ज्ञान को समझने की आवश्यकता है। जिसे ज्ञान नहीं चाहिए, जो अनपढ़ इंसान है, जो गांव का सबसे गरीब व्यक्ति है, उसे ज्ञान भले ना मिले लेकिन सुख तो चाहेगा ही, समृद्धि तो चाहेगा ही, गरीबी से ऊपर उठे तो चाहेगा ही। तो भगवान उसी के लिए कह रहे हैं कि तुम मत बनो ज्ञानी, ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मत बनो ज्ञानी, यज्ञ कर्म करो। यज्ञ कर्म करोगे तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कृष्ण का यह 3 अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहते हैं? सहयज्ञः प्रजा श्रेष्ठा पूर्वोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो कामधूप। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों की रचना की और रचने के बाद उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करो नहीं कहा, सुख और समृद्धि प्राप्त करो। और सुख समृद्धि प्रत्येक जीव को चाहिए, ज्ञान भले न चाहिए। सुख समृद्धि
मनुष्यों को नहीं बल्कि पशुओं को भी चाहिए, पक्षियों को भी चाहिए, पेड़ और पौधों को भी चाहिए सुख समृद्धि। तो उसके लिए यज्ञ की आवश्यकता है। तुम लोगों और यह यज्ञ तुम लोगों के इष्ट अर्थात परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। यज्ञ कार्य इसके लिए किया जाता है, अंदर में भी कर्म यज्ञ हो और बाहर में भी यज्ञ हो तो कामनाओं की पूर्ति होती है। धीरे धीरे सब कुछ संपन्नता में बदलते चला जाता है। आगे भगवान ने कहा कि देवान भावे ताने न ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो। हम लोग यज्ञ में क्या करते हैं? देवताओं को ही प्रसन्न करते हैं, देवताओं को बलवान करते हैं, ऊर्जावान करते हैं, और यही उनसे कहते हैं कि हे देवी देवता, हमारे द्वारा अपनी सामग्री को लीजिए और आप इससे प्रसन्न होइए, आप इससे ऊर्जावान बनिए, वीर्यवान बनिए, आप बलवान बनिए और हमारी रक्षा करें। अपने लिए करते हैं कि जब आप पुष्ट होंगे, हृष्ट होंगे, पुष्ट होंगे, सींच रहे हैं आपको, तो आप हमारी रक्षा करोगे। तो यही भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। वो देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम परम कल्याण अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप देवताओं की उन्नति करें, देवता आपकी उन्नति करें, इस तरह से आप भी परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। तो भगवान का कहना यह हुआ कि जो ज्ञान योग में रहता है, जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, वह भी उनको प्राप्त कर लेता है, और जो भक्ति योग में होता है, जो सगुण ब्रह्म का उपासक है, कर्म कांड पूजा पाठ यज्ञ करता है, वह भी परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अंतर क्या है? एक में देवताओं के माध्यम से होता है और एक में सीधा होता है। एक में डायरेक्ट होता है, दूसरे में माध्यम से होता है, लेकिन होता जरूर है। अब जिसे क्षमता हो सीधा हो जाए, जिसे नहीं क्षमता हो माध्यम के माध्यम से हो जाए। डिपेंड करता है मनुष्य के ऊपर कि आप करेंगे क्या। और इसीलिए हमने आज तक कभी अपने शिष्यों को कभी भी कर्म कांड के लिए, यज्ञ के लिए, पूजा पाठ के लिए कभी मना नहीं किया। प्रेरणा देते रहे कि ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान लिया करो, लेकिन उस हविष्यान यज्ञ के लिए कभी हमने मना नहीं किया। हमने कहा कि दोनों ही श्रेष्ठ है, भगवान ने दोनों कर्म को बताया है। आप सांख्य योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, दोनों में से किसी माध्यम से भगवान का आनंद ले सकते हो, परम कल्याण को प्राप्त हो सकते हो। और भगवान ने गीता में ये बात कहा भी। उन्हीं की वाणी हम बता रहे हैं, हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं भगवान? इष्टान भोगाहिन वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैतानात् प्रदायभ्यो यो भुक्ते है अस्तिने एव सः। कहते हैं यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो बताए। भगवान ने कहा कि यज्ञ के द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। और इस भौतिक जीवन में हम लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो सब प्रार्थना पूजा करते हैं, सब कुछ स्वार्थ में तो चलता है। अगर हमको किए गए कार्य का, हवन का, पूजन पाठ का रिजल्ट नहीं मिलता तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो भगवान इसी के बारे में कह रहे हैं कि यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों का उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है। अब कितने लोगों को तो बड़ी लग जाएगी, तो भगवान ने बहुत
गजब ढंग से जलील किया है। भगवान कहते हैं किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनको दिए बिना ही स्वयं भोगता है, उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। ये भगवान और देवता की पूजा करने के बाद जो प्राप्त होता है रागिनी जी, अगर उसी मात्रा में, जिसको दशांश कहा जाता है, उसी मात्रा में अगर आपने धर्म में फिर से नहीं लगाया जो मिला हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आप चोर हैं, आप धर्म की चोरी कर लीजिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में इस बात को कहा और इसी की व्याख्या समस्त शास्त्र करते हैं। यही जानने की आवश्यकता है। जो भी हमारी आमदनी हो रही है, जो भी भगवान हमको दे रहे हैं, उसको हम 100% जैसा कहते हैं भगवान यूज करने के लिए वैसा कर रहे हैं क्या? और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म की चोरी कर रहे हैं। जब चोरी कर रहे हैं तो आपको फलित नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होता जाएगा। कितना बचा लोगे? अगर आप धर्म के कार्य में लगाए होते तो उसे कई गुना किसी और माध्यम से मिला होता, लेकिन आपने बचा करके, चोरी करके अपनी प्रगति को रोक दिया। भगवान से कोई मतलब नहीं है, आपने अपना ही नुकसान करा दिया। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सिनास्तंतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पंचात्यम कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ कार्य में जो यज्ञ का प्रसाद बना, वो सबको बांटने के बाद, सबको खिलाने के बाद जो बचा वो आप खाएंगे तो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। दूसरे अर्थों में जो भगवान ने जितना दिया है उसका सम्यक उपयोग करके जो बचे वो अगर अपने प्रयोग में लाएंगे तब तो आप समस्त पाप से मुक्त हैं। किंतु केवल अपने ही में जी रहे हैं, अपने लिए ही भोजन बना रहे हैं, जो भी कमाई हो रही है संसार में वो केवल अपने पर ही खर्च कर रहे हैं, अपनों पर ही खर्च कर रहे हैं और अपने लिए ही बैंक बैलेंस करते चले जा रहे हैं, और देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, गुरु परिवार के लिए, गुरु के लिए या किसी भी मित्र पड़ोसी और जरूरतमंद के लिए अगर आपने नहीं सोचा है तो वह भोजन नहीं पाप हो जाता है और आप भोजन नहीं खा रहे हो बल्कि पाप ही खा रहे हो। तो पाप से मुक्त होना है या पाप खाना है, तय करना हम सबको है। क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए बोलिए। म्यूट है। हाँ जी। पाप से मुक्ति चाहिए गुरुदेव। पाप से मुक्ति चाहिए तो पाप से मुक्ति चाहिए तो खिला के खाइए। जी गुरु जी। धन का सम्यक उपयोग करके खाइए और चोरी मत करिए। जितने कमाई करते हैं उसके अनुसार खर्च भी करिए धन में, परोपकार में। ये सोनू देख रहा है ना, इसके वजह से कंजूसी नहीं होना चाहिए इसकी तरह। सुन रहे हो सोनू? माइक ऑन करके पता नहीं कहाँ भाग गया है। चलिए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे आप भोजन नहीं कर रहे हैं, अगर अपने आप में ही जी रहे हैं तो आपका अपना जीवन नहीं है। वैसे तो कुत्ते भी जी लेते हैं जो केवल अपनी परवाह करते हैं। तो आपको सबकी परवाह करनी है, समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना है। जो जो आपके ऊपर निर्भर है उसका भी, और जो नहीं निर्भर है उसका भी ध्यान देते हुए जब आप सदुपयोग करेंगे तब आप पुण्य अर्जन करेंगे
और आप समस्त पापों से मुक्त होंगे और आप सुख समृद्धि आनंद में हमेशा चित्त प्रसन्न रहेगा। तो यह कर्म करना है, ना कि केवल अपने आप में जीना है। आगे भगवान कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है। भगवान ने यज्ञ पर कितना बल दिया है, कितना फोर्स किया है कि आप यज्ञ करो। अब इसका बाह्य अर्थ भी लेना है हम सबको और इसका आंतरिक अर्थ भी लेना है। जैसे हमने पत्रम पुष्पम फलम तो का बाह्य अर्थ भी लिया है, तो केवल बाहरी अर्थ ही लिए हैं, आंतरिक अर्थ नहीं लिए। और यह जो बातें हो रही हैं, इसका हम बाहरी अर्थ लेने से ही भाग रहे हैं, आंतरिक अर्थ तो ले ही नहीं पाते। तो जो व्यक्ति यज्ञ कर्म से भाग जाए, विमुख हो जाए, उसका यह जन्म तो व्यर्थ है ही है, आगे का कई जन्म वो मनुष्य होने लायक नहीं है। भगवान कहते हैं सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म के करने से होती है। इसलिए अपने नियत कर्मों को जो आपके लिए निर्धारित है स्वभाव के अनुसार करते रहना चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। जो अपने नियत कर्म से विमुख हो जाता है वह पाप का भागी बनता है और फिर उसको दंड देने के लिए परशुराम जी को आना पड़ता है। जैसे क्षत्रिय अपने नियत कर्म से विमुख है तो परशुराम जी को आना पड़ गया। भगवान यही कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय वर्ण में होकर के अपने नियत कर्म से ही भाग रहा है, ब्राह्मण होकर के जो तुम्हारा कर्म है उस कर्म से ही भाग रहा है, वैश्य होकर के शूद्र वर्ण में होकर के जो तुम्हारा नियत कर्म है उस कर्म से ही भाग रहा है। तो जो अपने नियत कर्म से भागता है वो भगवान को एक तरह से दोषी बना देता है, भगवान पर ब्लेम लगा देता है कि भगवान आपने हमको जहां भेजा वो हमको स्वीकार नहीं था, इसलिए हम ऐसा कर दिए, अर्थात आपने गलत जगह भेज दिया। तो भगवान क्या करते हैं कि उसका फल और खराब दे देते हैं फिर। इसलिए अपने नियत स्वभाव को, नियत कर्म को निश्चित रूप से करना चाहिए। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है। जो भी हम लोग नियत कर्म करते हैं उसका सारा विधि विधान वेदों में दिया गया है। एक दिन तुषार जी ने कहा था कि वेद की आवश्यकता क्या है। यहाँ पर भगवान ने वेदों की महत्ता को बताते हुए कहा कि जो भी मनुष्य का नियत कर्म है उसका विधि विधान वेदों में दिया गया है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए। शब्द के रूप में वेद है किंतु वह भी परमात्मा से ही निकला हुआ है, परमात्मा की ही वाणी है। इसलिए उसके विधान को, उस शास्त्र को अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए और उसमें दिए गए नियम विधि विधानों का पालन करना चाहिए। इसीलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। यही कारण है कि यज्ञ को सीधा नारायण कहा जाता है कि यज्ञ अपने आप में नारायण है। तो ब्रह्म रूप में परमात्मा यज्ञ में सदा स्थित रहता है, इसलिए यज्ञ का कभी तिरस्कार नहीं। यज्ञ शब्द बोलते समय भी कान पकड़ के बार बार क्षमा याचना करके, क्योंकि यज्ञ भी परमात्मा का ही नाम है। और यहाँ कई तो नास्तिक हैं जो बैठे हुए कह रहे हैं कि यज्ञ कैंसिल कर दीजिए, यज्ञ होगा ही नहीं, भगवान को ही कैंसिल करने में लगे हुए हैं। आगे भगवान ने क्या कहा,
एवं प्रवर्तिकं चक्रम नानुवर्तयति यया अघायोरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र और नियत कर्म, यज्ञ चक्र उधर और अंतःकरण में नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। नियत कर्म को यज्ञ चक्र में, यज्ञ चक्र को नियत कर्म समझ के जो नहीं करता है, वह पूरा जीवन पापमय व्यतीत कर रहा है। अब आप अपने इंद्रियों से, मन से, शरीर से अगर कोई पाप कर्म नहीं करते हो, चोरी नहीं करते हो, अपराध नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, गलत काम नहीं कर रहे हो, फिर भी अगर यज्ञ चक्र से मुक्त हो, नियत कर्म से मुक्त हो, तब भी आप पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हो। कहते हैं कि वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ जी रहा है, वह धरती पर बोझ है एक तरह से। अगर आपने यज्ञ चक्र का त्याग कर दिया, नियत कर्म का त्याग कर दिया, आप गलत अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप गलत जीवन जी रहे हैं। कृष्ण का कहना ही है कि आप गलत अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, आप गलत जीवन जी रहे हैं। आप गलत भी नहीं, पाप वाला जीवन जी रहे हैं, पूरा जीवन ही आपका पापमय हो गया। और अगर केवल अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए आप जी रहे हैं, तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, फिर ऐसे जीवन से कोई लेना देना नहीं। भगवान ने बड़ी कटु शब्दों में इस प्रकार की मानसिकता को दूर करने के लिए कहा, और कटु शब्दों में ऐसे लोगों पर प्रहार किया, इस प्रकार की विचारधारा के लोगों पर प्रहार किया। और यही कारण है कि गीता बहुत ज्यादा सम्मानित नहीं हुई। गीता की भाषा इतनी स्पष्ट और सीधा तीर मारने वाली है कि चुभने लगी लोगों को। समाज बिल्कुल व्यथित था, समाज बिल्कुल दुखी था, समाज वासना और रजोगुण से पूर्ण था, जिसके चलते गीता उनको कहीं रास नहीं आई, गीता उपेक्षित होती चली गई। क्योंकि भगवान ने गीता के माध्यम से समझाया कम, पिटाई ज्यादा किया है। और जो सत्य मार्गी है, सन्मार्गी है, जो सत्य का आचरण करना चाहता है, वो गीता ही पसंद करता है। गीता के अलावा और कुछ उसे रास नहीं आएगा। भगवान आगे कहते हैं, यह सत्त्वात्मरमतिरेव अस्यादात्मनिपतस्य मानव आत्मनेव स संतुष्ट अस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता है तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म, कर्तव्य कर्म शेष नहीं रहता। उस व्यक्ति को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति से स्वयं ही अपने आप छूट जाता है। वह पूजा करे, पाठ करे, कर्मकांड करे, हवन करे, तीर्थ यात्रा करे, दर्शन करने जाए, इसकी कोई आवश्यकता उसे नहीं है। जो अपने आप में आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हो गया है, जिसका प्रकृति का और परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जो ज्ञान को धारण कर चुका है, ज्ञान मार्ग में ज्ञानी बन चुका है, वह अपने आप में ही आनंद में रहता है। उसके लिए अब यह यज्ञ कर्म, पूजा कर्म, पाठ कर्म की आवश्यकता नहीं है। छोड़ा नहीं जाता, वो स्वतः छूट जाता है, उसी कोई उसके लिए आवश्यकता नहीं। अब इसको देखा देखी लोग करना शुरू कर देते हैं। हमारे गुरुजी ऐसा किया करते थे तो शिष्य भी किया करते हैं। अब गुरुजी तो उस उपलब्धि को पहुंच गए थे भाई, तो गुरुजी से छूट गया था कर्मकांड पूजा पाठ, वो तो उसमें आनंद में थे, लेकिन आप कैसे छोड़ दिए देखा देखी नकल करके।
कबीर ने कह दिया, नानक ने कह दिया, बुद्ध ने कह दिया मूर्ति पूजा नहीं करना है, तो मूर्ति पूजा नहीं करोगे आप। ये तो उनको ज्ञान था, उन्होंने समझ लिया था, इसलिए उन्होंने कह दिया। आपने क्यों छोड़ दिया? आपको ज्ञान हुआ क्या? तो आपने वो किया भी नहीं, और देखा देखी सुन करके, पढ़ करके, गुमराह होकर के, तमोगुण से भर करके, रजोगुण से भर करके, और अपने कर्तव्य कर्म को आपने छोड़ भी दिया। तो आप क्या किए? और छोड़ भी नहीं दिए, काफी लोगों को आपने अपने गलत तर्क दे करके छुड़ा भी दिया। तो काफी लोगों को जब आपने छुड़ाने का कार्य कर दिया, तो आप लगातार पाप ही करते चले गए, पुण्य तो आपसे हुआ ही नहीं, आपका जीवन ही पाप में होता चला गया। कहते हैं जो अपने आत्मा में ही रमता है, जो अंदर ही अंदर आनंद में होता है, जिसका चित्त प्रसन्न हो जाता है, अपान वायु से प्राण वायु, प्राण वायु से अपान वायु में जो विचरण करता है, उसको नियत कर्म, कर्तव्य कर्म शेष उसके लिए नहीं रह जाता। अब यहाँ के बाद यज्ञ कर्म की परिभाषा देने के बाद संजय ने पूछ दिया। संजय कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। संजय कहते हैं कि उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रह जाता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। वह उस दिव्यता को, उस योग्यता को प्राप्त हो चुका है। यह संजय ही तो सुना रहे हैं ना धृतराष्ट्र को। तो अब यहाँ भगवान की वाणी ना कह करके भगवान ने कह दिया है, अब भगवान की बातों को ही संजय रिपीट कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के पास बोलते चले जा रहे हैं। तस्माद् सक्त संततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो याचरण कर्म परमाप्नो पूर्णति पुरुष। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म से करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा संजय ने? कर्म फल में आसक्त हुए बिना, अर्थात अपने कर्म का फल की उम्मीद नहीं करना है, फल की आकांक्षा से मुक्त हो करके उसमें कर्म में आसक्ति हो, लेकिन नियत कर्म में आसक्ति हो यह उचित है, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम सब कर्म करने में आसक्ति नहीं रखते, कर्म फल में आसक्ति रखते हैं, जल्दी मिल जाए, बस प्राप्त हो जाना चाहिए और कुछ नहीं। काहे विलंब हो रहा है? दुनिया क्यों भटक रही है? दुनिया में सुख संताप क्यों है? कोई हमसे कह रहा है, कोई किसी और से कह रहा है, कोई नहीं भी कह रहा है तब भी अपने आप में दुखी है। यही सब कारण है कि कर्म में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति है। भगवान ने कहा कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म कर्तव्य समझ करके करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव में अनासक्ति की चर्चा करते हैं। अनासक्ति का मतलब क्या हुआ? अनासक्ति का मतलब हुआ कि जो न तो आसक्ति में है और न विरक्ति में है, दोनों के मध्य में है, संतुलन की स्थिति में, इसको कहते हैं अनासक्त भाव। न तो भागना है और न तो उससे लगाव रखना है, दोनों ही पलायनवादी नीति है। जैसे इस बात को कई बार हमने कहा कि कोई किसी सुंदरी के पीछे भाग रहा है तो कोई किसी सुंदरी से भाग रहा है, तो भागने वाले दोनों ही हैं, एक आसक्ति में और एक विरक्ति में। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। ये पलायनवादी लोग कभी भी धर्म का कार्य नहीं कर सकते, सत्य नहीं हो सकते। तो जो लोग भागते हैं, जो परफेक्ट होता है, जो पूर्ण होता है, संतुलन में रहता है, उसे किसी से परहेज ही नहीं होता। कहीं चला जाए, किसी के संग बैठ जाए, किसी के संग खा ले, किसी के संग पी ले, उसका दिव्य आचरण, दिव्य कर्म, दिव्य मंत्र, उसकी दिव्यता
के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तात्पर्य है उस महापुरुष के लिए इस संसार में न तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और न ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति विल पावर उसका इतना स्ट्रांग हो जाता है, दृढ़ निश्चयी हो जाता है कि वो जो चाहता है वो हो जाता है। जहां चाहता है उसकी व्यवस्था परमात्मा अपने आप ही कर डालता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं होता, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, वो आनंद में रहता है। वो जानता है कि जब चाहेगा तो हो जाएगा। अपने कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि हमें फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जब कर्म को यज्ञ समझ के किया जाएगा और उसमें आसक्ति नहीं रह जाएगी और उसे विरक्ति भी ना हो, ऐसे लीनता भी रहे और लगाव भी ना रहे, उसे कोई मोह भी नहीं रहे, दोनों के मध्य में रहें, लेकिन जो कर्म करें तो पूर्ण लीन होकर के करें, पराकाष्ठा पर करें। तब क्या होगा कि निरंतर कर्तव्य कर्म करने से उस व्यक्ति को भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वह भी आत्म साक्षात्कार कर लेता है, आत्म दर्शन कर लेता है, भगवान का दर्शन हो जाता है, जैसे रूप में चाहता है वैसे रूप में हो जाता है, या फिर किसी रूप में नहीं चाहता है तो उसे अनुभूतियों में परमात्मा उतर जाता है। वह व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है, उसका स्वाद चख लेता है। कर्मणैव हि संसिद्धि माइस्ता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। उदाहरण देते हैं भगवान, क्योंकि जनक की घटना तो पहले हो चुकी है, ये द्वापर की चर्चा चल रही है और जनक की घटना त्रेता की है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जनक के बारे में बताया कि जैसे तुम जनक को जानते हो, जो राम जी के ससुर जी थे, उन्होंने भी अपने नियत कर्तव्य कर्म को करके ही परम सिद्धि को प्राप्त की है। अतः संसार का हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है, कर्म न करना उचित नहीं है, कर्म करना ही उचित है। कर्म से तुम्हें नहीं भागना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्ततः देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तर्दनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है, समस्त संसार भी उसी का आचरण करने लग जाता है। इसलिए तू महापुरुष बन। तू आज युद्ध करेगा, अपना नियत कर्म करेगा, तो आगे की आने वाली संतति भी तुम्हारा अनुसरण करेगी। पलायन कर जाएगा तो पलायनवादी बन जाएंगे सबके सब पीठ दिखा के कायरों की तरफ भागते रहेंगे और अत्याचारियों का, दुष्टों का अंदर और बाहर दोनों जगह शासन बना रह जाएगा। इसलिए तुझे पलायन नहीं करना है, तुम्हें जम करके मुकाबला करनी है, उन्हें पराजित करना है, युद्ध करना है, संघर्ष करना है, गंदगी को समाप्त करना है, साफ करना है। ये ध्यान रखने की बात। तो हमें हमेशा एक आदर्श प्रस्तुत करना है, समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए, घर के लिए, गांव के लिए भी एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना है। जो जहां भी है इस संसार में, उसका यह परम कर्तव्य है कि वह एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण कर सके। कभी कभी क्या होता है कि अपने पूर्वजों के और पूर्व काल को देखा जाता है तो कोई आदर्श ही नहीं मिलता है कि उसका अनुसरण किया जाए। क्यों? ज्ञान के अभाव में, सत्य के अभाव में,
क्योंकि जो रजोगुण में जी गए पूरा जीवन, जो तमोगुण में पूरा जीवन जी गए, वो आदर्श प्रस्तुत कर ही नहीं पाते, तो आगे आने वाली पीढ़ी कभी उनका अनुसरण करेगी नहीं। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, अपने जीवन से, अपने लक्षण से, अपने व्यवहार, कर्म और आचरण से पीछे वाली पीढ़ी आपका अनुसरण करके आपको आदर्श समझ सके, आपको मान सके। तो हे अर्जुन, तुम भी उस महापुरुषों में बन जाओ ताकि तुम्हारी पीढ़ी भी तुम्हारा आचरण करे, अनुसरण करे। यद्दाचरति श्रेष्ठ तदति वेदतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोक अस्तदनुवर्तते। तुम महापुरुषों की तरह आचरण करो, तुम्हारी पीढ़ी भी तुम्हारा अनुसरण करेगी। भगवान ने यज्ञ कर्म करने के लिए, नियत कर्म करने के लिए और फल में आसक्ति न रख के कर्म करने के लिए, सबका जीवन, अपने जीवन में सबका हिस्सा दे करके तब अपने यूज करने के लिए और पाप में जीवन से मुक्ति के लिए, सुख और समृद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ कर्म पर बल दिया। यज्ञ के बारे में बताया कि वर्षा से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और समस्त प्राणी अन्न से जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कर्म के ऊपर, नियत कर्म के ऊपर, कर्तव्य कर्म के ऊपर, और आपका परम कर्तव्य क्या है, जो हिस्सा, जो जिसका शेयर जिसमें लगना चाहिए उसमें लगा करके तब बचे हुए चीज को आपको यूज करना है। साथ ही साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर्म करने के लिए और फल की आकांक्षा से मुक्त होकर के कर्म में लीन होकर के कर्म करने की बात कही है। अब आज इतना ही, लगभग 22 श्लोक तक हम पहुंच गए। इसमें अगर किसी को कोई बात आपत्ति हो या कोई बात ना समझ में आई हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। कर्म 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 लगातार चलता रहा तो लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा कि एक ही बात कृष्ण सब में कह रहे हैं, यद्यपि ऐसा नहीं है। हर श्लोक में कृष्ण ने कोई ना कोई बात बदल के कही है। हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीज पर फोकस भगवान ने किया है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो 2-3 मिनट हम इंतजार कर लें, तो कारण कि बाहर भी जनता जनार्दन आने वाली है, लगभग आ ही चुकी है। कोरोना वाले आकर के छींक खांस रहे हैं मेरे सामने, तो कम से कम अब आप लोग जो हैं किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सब मौन हो गए। हम जानते हैं गीता सुनने के बाद प्रश्न कहाँ बचता है, गीता सुनने के बाद प्रश्न रहता ही नहीं। आप सबने भगवान गीता की कथा कही। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई दशांश से ज्यादा भी खर्च कर दे तो क्या उसको क्या मिल सकता है? क्या जी मिश्रा जी? जिसकी जो आमदनी है उसका दशांश से ज्यादा कोई खर्च करता है या उससे काम में लगाता है तो उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कर्म कर्म फल की चिंता होने लगी। नहीं, उसके लिए भी कुछ भगवान ने बोला होगा ना। उसके बढ़ते काम करे तो वो व्यक्ति आसक्ति में अगर कर्म करेगा तो फिर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विशेष लगाव करके चाहने की इच्छा से अगर करेगा तो वो नहीं होगा। कर्म फल की आकांक्षा से मुक्त होकर करना है। अगर ज्यादा उससे हो गया तो वह संतुलन की स्थिति नहीं कही जाएगी, वो फिर एक्सट्रीम पर चला जाएगा। नहीं, कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म फल की इच्छा करने के की वजह के लिए कोई करे। अच्छा, अगर कोई करता हो तो हाँ तो बिल्कुल करते हैं। वैसे तो आपके गुरु जी ही करते हैं सबसे पहले तो। हम तो 10% की बात करते हैं लोगों से, गुरु जी तो आपके 30%, 40%, कभी कभी तो कहीं का 100% भी कर देते हैं। तो जितना, अब वो भगवान की मर्जी है, वो भगवान की इच्छा है, जहाँ पर जितनी जरूरत होती है गुरु भगवान की विशेष कृपा रहती है, उसकी प्राप्ति भी होती है मिश्रा जी। हम जितना करते जाते हैं उससे कई गुना प्राप्त होता भी जाता है।
हाँ, भगवान बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। कोई 50,000 देने के लिए आने के लिए सोचता है तो लाख रुपया दे जाता है, 1.5 लाख भी दे जाता है। सुषमा जी बैठी हुई हैं, मन में बना के आई थी कि 50,000 हम देंगे। अब पूछिए कितना बोल के गई, ये सामने आपके बैठी हैं। तो हमारे पास देने वालों की भी संख्या बहुत भारी मात्रा में है। हम बड़े आनंद में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, पता नहीं कौन कितना दे देगा, इसलिए हमें उसकी चिंता ही नहीं रहती। आप भी खूब करिए। गुरुजी, हाँ जी। गुरुजी, फल की इच्छा से मुक्ति पाने के लिए मतलब मुक्ति कैसे पाए? हम छोटा सा भी कर्म करते तो उसके बाद तुरंत एक एक्सपेक्टेशन रहती कि अब क्या मिलने वाला है, क्या फल मिलेगा। भगवान इसी की तो चर्चा कर रहे हैं कि फल की इच्छा नहीं रखनी है। ये तो अपने इंद्रियों का विषय है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके करना है। अभी नहीं हो पाएगा, या पहली बार में नहीं हो पाएगा, दूसरी बार में नहीं हो पाएगा। निरंतर करते 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 अपने आप इंद्रियां उस विषयों का चिंतन छोड़ देंगी। फल की आकांक्षा से मुक्ति मिल जाएगी, अपने आप ही मिल जाती है। प्रयत्न करते रहना है, बस प्रयत्न करते रहिए, अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी फल की आकांक्षा से। फिर जो भी आपसे कर्म होगा वो यज्ञ का रूप धारण करते चला जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ में नहीं हो पाएगा, इंद्रियों की साधना करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा गुरुदेव, हाँ जी। जैसे अब व्यक्ति कर्म एक तो जैसे निष्काम कर्म है वो आपने बताया, अब एक नित्य कर्म भी व्यक्ति करता है, उसमें तो फल की इच्छा तो करेगा ही ना। क्या चीज? जो नित्य कर्म करता है व्यक्ति, उसमें तो फल की इच्छा रखना कोई बुरी बात तो नहीं होगी, वो भी बुरा है। नित्य कर्म, जैसे नित्य कर्म के लिए, नित्य कर्म देखिए महत्वाकांक्षा अलग चीज होती है। नित्य कर्म आपको उचित मात्रा में उचित तरीके से करते रहना है, फल तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा। फल का चिंतन नहीं करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपना बस कर्म करना है। जैसे कोई किसी भी कर्म को जी हमने क्या कहा, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाए, कोई प्रश्न नहीं पूछना होता तो प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाए। अब वो प्रत्येक कर्म में आपके नियत कर्म भी शामिल हैं, केवल यज्ञ पूजा पाठ और धर्म का कार्य ही नहीं है। आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ का रूप। आप एक डॉक्टर हैं तो आप अगर मंदिर बना रहे हैं तो वही केवल यज्ञ नहीं हो रहा है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक किसी मरीज का दांत निकालना शुरू किया, आरसीटी करना शुरू किया, अपना कर्म समझ के अगर आपने सही ढंग से किया है, वह भी आप यज्ञ ही कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक। अगर उस कर्म को करते समय कोई चीज नहीं कर रहे हैं तो कोई नित्य कर्म तो कर्तव्य हुए ना, जो अपने हम नित्य कर्म करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण, पैसा कमाना, घर का पालन पोषण, ये सब करते हैं, सब तो कर्तव्य हुए ना, ये तो कर्म नहीं होते हैं। हाँ ये तो हाँ ये कर्तव्य। जो कर्म तो वही हुआ जो हम अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठ के करते हैं। हाँ जैसे मान लीजिए आप हम एक उदाहरण देते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे आप एक दांत के डॉक्टर हैं सपोज, और आपके पास एक पेशेंट आता है, उसके दांत के जड़ में दर्द है। अब दर्द है, अब आप अगर आपके थ्योरी में, आपके सिस्टम में ऐसा है कि आप एक बार में, पहली बार में अगर उसमें स्वेलिंग नहीं है तो आप पहली बार में ही उसे आरसीटी कर सकते हो, उसको रिलीफ दे सकते हो और अगली मीटिंग में उसकी फिलिंग कर सकते हो, तो आपको चीटिंग नहीं करना है, आपको कर देना चाहिए। अगर ये थ्योरी में है तो, अगर सक्सेस है तो। अगर सक्सेस है और आपने उसको परेशान करने के लिए, उससे अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए, या अधिक बार आपके पास आए, उसका टाइम आपने बर्बाद किया, एक मीटिंग 2 मीटिंग में जो काम होना चाहिए वो 5 मीटिंग तक आपने दौड़ा दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है वह भी उसके ऊपर आपने थोप दिया, आप किए तो का काम ही। वो 2 दिन के अंदर आपको थैंक यू बोल के मुस्कुराते हुए जाने वाला था, 20 दिन के अंदर गया मुस्कुरा करके।
आपने किया उसका काम, लेकिन आपने नियत कर्म नहीं किया, ईमानदारी पूर्वक नहीं किया। किया तो कर्म, लेकिन चीटिंग पूर्वक किया, कपट पूर्वक किया। वही काम अगर आप ईमानदारी पूर्वक कर दें, भले ही आपकी आमदनी नहीं हो पाएगी, एक सीटिंग का आप 500 रुपया लेते हैं, 2 सीटिंग का 500 रुपया लेंगे, 3 सीटिंग में 1500 रुपया में आपने हर सीटिंग कर दिया, लेकिन उसका 500 रुपया बढ़ाने के लिए 5 सीटिंग आपने कर दिया, इफ बट किंतु परंतु लगा करके, और 1500 का काम आपने 2500 में बढ़ा के कर लिया, तो आपने किया तो उसका काम ही, लेकिन भगवान की नजर में वो ईमानदारी पूर्वक आपका कर्म नहीं हुआ। अब आपने 1000 रुपया उससे ज्यादा तो कमा लिया, लेकिन आप 1000 में ही फंस गए। अगर उसको 2500 की जगह जो 1500 लगना था, उस 1500 में आपने उसका टाइम बचा दिया होता, स्वभाव से अच्छा काम कर दिया होता, और 1000 में ही अगर कर दिए होते तो पता नहीं आपको कई हजार और भगवान कमवाते, पता नहीं कितने पेशेंट और हाईलाइट आपको कर देते, लेकिन आपने चीटिंग कर दिया। तो धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे, फिर अर्थमेटिकल ढंग से बढ़ेंगे, फिर ज्योमेट्रिकल ढंग से नहीं बढ़ेंगे। एक हमारे फ्रेंड ने पूछा, एक दांत का डॉक्टर है फ्रेंड हमारा, तो उसने पूछा आप हमको भी कुछ इशारा बताइए, हमको भी कुछ गाइडलाइन दीजिए। तो हमने कह दिया कि हम कोई गाइडलाइन नहीं देंगे, हमें कुछ इशारा बताना ही नहीं, कुछ इशारा करना ही नहीं है, बस देख रहे हैं कि तुम्हारा नियत कर्म कैसे चल रहा है। तो नियत कर्म ऐसे ही किया जाता है, ईमानदारी पूर्वक, जहां हो सके, जैसे हो सके, कम से कम लोगों को परेशान किया जाए, कम से कम लोगों को दौड़ाया जाए। नियत कर्म भी 24 घंटा नोटिस किया जा रहा है परमात्मा द्वारा। जो भी आप कर रहे हैं 24 घंटे आपका कर्म यज्ञ है। हमने 1 गिलास ये पानी उठाया और 1 गिलास पानी पिया, तो पानी भी हमको यज्ञ की तरह ही पीना है, पानी भी यज्ञ की तरह पीना है। हम कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े का त्याग कर रहे हैं, तो वो यज्ञ की तरह ही करें। हर कर्म आपका, हर कार्य आपका यज्ञ हो जाए। तो कर्म जब यज्ञ बन जाएगा तो आप शीघ्र ही निश्चल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, सत्यवादी हो जाएंगे, छल कपट से मुक्त हो जाएंगे, और